Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. So स्पेशल साक्ष सीरीज हम लोगों का चल ही रहा है। आप जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक स्पेशल साक्ष सीरीज लॉन्च किया है जो फोकस्ड टॉपिक्स पे बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें ऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो भी डिप्लोमा या फिर बीटेक किए हुए हैं और अपने ऑल कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई या फिर किसी भी स्टेट जेई जेई को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप ये साक्ष सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। एक्चुअली इस साक्ष सीरीज में आपको बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप बिल्कुल भी इस साक्ष सीरीज को हल्के में मत लीजिएगा। क्लियर। सो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आजकल देखने को मिलता है। क्लियर। सो साक्ष सीरीज को ज्वाइन कीजिए मेरे साथ और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट अप कीजिए। क्लियर। सो चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पे। जैसा कि ये बहुत यूनिक और शॉर्ट सीरीज रहेगा, कहने का मतलब है कि ये जो साक्ष्य सीरीज है ये बहुत कम ड्यूरेशन का वीडियो रहेगा। क्लियर। इसमें हम ओनली टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है। सो चलते हैं हम अपने आज के साक्ष्य सीरीज की क्लास नंबर 4 में। क्लास 1 में हमने इंसुलेटिंग मटेरियल का क्लासिफिकेशन देखा था। क्लास 2 में हमने कुछ सबस्टेशन और उनके वोल्टेज और एरिया रिक्वायर्ड पे बात किया था। देन 3rd हमने कल पढ़ा था, हमने अर्थ रेजिस्टेंस के परमिसिबल वैल्यूज देखे थे। और आज हमारा क्लास 4 है जो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, जो रिलेटेड है हमारे सोलर पावर प्लांट से। ओके। सो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। ये देखिए टाइप्स ऑफ सोलर पैनल्स, चूंकि इससे हमें क्वेश्चंस आजकल देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। कौन सा? सोलर पैनल, मतलब जो सोलर पावर प्लांट है, चूंकि आजकल हमारा जो नॉन कन्वेंशनल, मतलब जो कन्वेंशनल हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट या हमारा थर्मल पावर प्लांट, इन सब चीजों पे आजकल एग्जामिनर ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि ये बहुत हमारे आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक है। क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारे सोर्सेस पे ज्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है। सो आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में इनसे बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस दिखे गए हैं। सो आज हमने अपना टॉपिक का नाम रखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर सेल। ठीक है। आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे ये सोलर सेल्स। देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर सेल्स। एक होता है मोनोक्रिस्टलाइन, दूसरा होता है पॉलीक्रिस्टलाइन और तीसरा होता है थिन फिल्म। इसको हम क्या बोलते हैं? एमाफोरस भी बोलते हैं। क्लियर। सो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सोलर पैनल्स। तो आप पूछेंगे मैम ये क्यों पढ़ा रहे हो आप? तो हम बोलते हैं, हम बताते हैं आपको। एक्चुअली यूपी पीसीएल या फिर यूपी आरबीएनएल में इससे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में। क्लियर। सो इस साक्ष्य सीरीज को लाने का यही मोटो है कि हम आपको कुछ यूनिक टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाएं। क्लियर। तो देखिए हम टू द पॉइंट बात करते हैं। देखिए आपको इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछेगा। क्या पूछेगा? या तो इसकी इफिशिएंसी से क्वेश्चंस आएगा या इसके बैंड गैप से क्वेश्चंस आएगा। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3 टाइप के सोलर सेल होते हैं। पहला होता है मोनोक्रिस्टलाइन सेल, सेकंड होता है पॉलीक्रिस्टलाइन सेल, तीसरा होता है थिन फिल्म सोलर सेल। और इसका एक दूसरा नाम क्या होता है थिन फिल्म का? एमाफोरस। क्या नाम होता है? एमाफोरस। बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा। ठीक है। मैं एक भी पॉइंट इसमें स्किप मत करिएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये आपके लिए। ठीक है। तो देखिए पहली बात तो ये है कि थिन फिल्म को हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? एमाफोरस। एमाफोरस सिलिकॉन सेल। क्लियर। अब आपसे इससे 2 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहले आपसे पूछ लेगा इसका बैंड गैप। किसका बैंड गैप?
पॉलीक्रिस्टलाइन सेल्स का, या फिर आपसे पॉलीक्रिस्टलाइन का पूछ लेगा, या फिर किसका पूछ लेगा, मोनोक्रिस्टलाइन का पूछ लेगा, या फिर थिन फिल्म सोलर सेल का पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सबसे पहला फ्रेम होगा बैंड गैप से। दूसरा इसका जो क्वेश्चन आता है इसकी इफिशिएंसी से आता है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनर ये करता है, क्या करता है कि जो पॉलीक्रिस्टलाइन है या फिर मोनोक्रिस्टलाइन है, इसका इफिशिएंसी क्या होगा। क्लियर, क्योंकि अभी हम टू द एग्जाम पॉइंट बात कर रहे हैं, इसलिए आप सिर्फ ये याद रखिएगा टेबल को। ओके, देखिए इफिशिएंसी। ठीक है, तो देखिए मोनोक्रिस्टलाइन सेल का जो बैंड गैप होता है और मोनोक्रिस्टलाइन का जो इफिशिएंसी होता है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिख रहे हैं, बैंड गैप लिख लेते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स का जो बैंड गैप होता है वो कितना होता है, 1.12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपसे चूंकि आजकल एग्जामिनर ट्रेंडिंग बेस्ड टॉपिक पे ज्यादा फोकस्ड करता है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी साक्ष्य सीरीज को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, लिखिए 1.12। आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा, क्या करेगा, मोनोक्रिस्टलाइन सेल का बैंड गैप क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1.12। क्लियर, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा है तो हम इसको वापस से लिख देते हैं 1.12। क्लियर, अब इसी तरीके से आपसे एग्जामिनर पॉलीक्रिस्टलाइन के लिए भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखने के लिए ये बहुत अच्छा है कि जो मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन का जो बैंड गैप होता है वो सेम होता है। क्लियर, तो ये चीज तो आपको अच्छे से याद हो ही जाएगी, 1.12 मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। क्लियर, अब हम चलते हैं, एक सेकेंड, 1.12। ठीक है, देन थर्ड थिन फिल्म के लिए, थिन फिल्म सोलर सेल के लिए बैंड गैप थोड़ा सा डिफरेंट आता है, जो कि आपको याद हो ही जाएगा। बोलिए मेरे साथ, 1.75। क्लियर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। ठीक है, मेरा साक्ष्य सीरीज लाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैं आपको कुछ यूनिक टॉपिक्स कवर करवाऊं जो आजकल एग्जामिनर उस टॉपिक पे फोकस कर रहा है। ठीक है, सो आप बिल्कुल भी साक्ष्य सीरीज को हल्के में मत लीजिएगा और प्रॉपर वे में अपने नोट्स मेंटेन करिएगा। क्लियर, सो अब आपसे पहले क्वेश्चन ये निकल के आया कि मोनोक्रिस्टलाइन सेल का बैंड गैप क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1.12 ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, चूंकि हमारा जो बैंड गैप होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, उसके बाद पॉलीक्रिस्टलाइन का भी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसके बाद थिन फिल्म का भी 1.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। समझ आई मेरी बात आपको कि हम क्या समझा रहे हैं। आपको एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चंस करेगा, क्या करेगा, मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन के लिए बैंड गैप बताइए, या फिर थिन फिल्म, या आपसे ये पूछ लेगा कि थिन फिल्म सोलर सेल का अनादर नेम क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, एमाफोरस सिलिकॉन सेल। क्लियर, अब हम चलते हैं इसकी एफिशिएंसी पे। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि मोनोक्रिस्टलाइन, क्या मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल का एफिशिएंसी क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, 24%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप इसी टाइप के कुछ स्पेशल टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप इस सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके, देखिए मोनोक्रिस्टलाइन में 24% की एफिशिएंसी आती है, पॉलीक्रिस्टलाइन के लिए एफिशिएंसी आती है 17.8%। ठीक है, 17.8%, और थिन फिल्म की एफिशिएंसी आती है 13%। क्लियर, कहने का मतलब है कि सबसे हाईएस्ट इफिशिएंसी किसकी होती है, तो आप बोलेंगे मोनोक्रिस्टलाइन सेल। उसके बाद आपसे एग्जामिनर पूछेगा
कि सबसे लोवेस्ट एफिशिएंसी किस सोलर सेल की होती है, तो आप बोलेंगे थिन फिल्म सोलर सेल या फिर एमाफोरस सिलिकॉन सेल। क्लियर। तो ये जो टेबल आपको दी गई है ना, ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा इस सीरीज को। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको ऐसे यूनिक टॉपिक लाके दूंगी इस सीरीज में जो कहीं मतलब थोड़ा सा कंटेंट थ्योरी बेस्ड होता है, लेकिन कहीं अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। क्लियर। देखिए ये एफिशिएंसी, एक सेकेंड वेट, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। एफिशिएंसी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आ रहा होगा ये हमारा एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड पे जो हमारा सोलर पावर प्लांट चल रहा है, उसी का हमने आज एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर सेल। ठीक है, आपको स्क्रीन पर ये पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म का डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए ये हमारा है मोनोक्रिस्टलाइन, ये थोड़ा सा देखिए डिफरेंट है। उसके बाद ये पॉलीक्रिस्टलाइन इस टाइप का होता है और थिन फिल्म ये हमारा प्लेन टाइप का होता है। क्लियर। तो ये चीज देखिए उसके बाद अब हम फाइनल कंक्लूड करते हैं। देखिए हमने आज का टॉपिक रखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर सेल, जिसमें 3 तरह के सोलर सेल निकल कर आते हैं। एक होता है मोनोक्रिस्टलाइन सेल, दूसरा होता है पॉलीक्रिस्टलाइन सेल और थर्ड होता है थिन फिल्म सोलर सेल। थिन फिल्म सोलर सेल को हम क्या बोलते हैं, एमाफोरस भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो होता है मोनोक्रिस्टलाइन सेल होता है, दूसरा होता है पॉलीक्रिस्टलाइन सेल और तीसरा होता है थिन फिल्म और एमाफोरस। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मोनोक्रिस्टलाइन का बैंड गैप कितना होता है या पॉलीक्रिस्टलाइन का बैंड गैप कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1.12। क्लियर। और थिन फिल्म और एमाफोरस सोलर सेल का तो आप बोलेंगे बैंड गैप 1.75। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। क्लियर। उसके बाद आपसे पॉलीक्रिस्टलाइन सेल का एफिशिएंसी पूछेगा एग्जामिनर, तो आप बोलेंगे 24%। पॉलीक्रिस्टलाइन सेल का एफिशिएंसी 17.8% और थिन फिल्म सोलर सेल का एफिशिएंसी 13% है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट स्किप दिस वीडियो सीरीज। ओके, और स्टार्टिंग से आप प्रॉपर अपने जो भी साक्ष्य सीरीज में वीडियो जा रही है, आप प्रॉपर अपने नोट्स मेंटेन करिए ताकि आपको रिवाइज करने में अच्छा रहेगा। क्लियर। सो देखिए फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, सो मैं आपको स्पेशली बोलना चाहूंगी कि साक्ष्य सीरीज का लाने का मोटो यही था कि आपको यूनिक वे में एक शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको कुछ यूनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको टॉपिक के जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाए। ये साक्ष्य सीरीज में ये हमेशा कंटिन्यू रहेगी और इसमें मिक्स्ड सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स आते जाएंगे। ठीक है, जब हमको जैसा भी टाइम मिलेगा ये सीरीज आपकी हमेशा कंटिन्यू रहेगी और इस पे ऑलवेज एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स पर ही बात की जाएगी और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही आपको इस सीरीज में ऑलवेज डिलीवर्ड किया जाएगा। ओके, सो जुड़िए हमारी साक्ष्य सीरीज के साथ और अपने एग्जाम को बूस्टअप कीजिए मेरे साथ। सो आज का हमारा क्लास नंबर 4 साक्ष्य सीरीज का कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड नाइट, हैव अ गुड डे।